इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जोन 3 की बाणगंगा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की जांच के दौरान एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 18 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसमें से अधिकांश रॉयल एनफील्ड बाइक शामिल है। पुलिस अब गिरोह के एक अन्य फरार सदस्य की तलाश में जुटी हुई है। जोन 3 की पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है, जिनके पास से 18 इनफील्ड मोटर बाइक पकड़ी, जो अपने आप में काफ़ी नामी गिरामी होती है और काफ़ी महंगी होती है, जो एक अपने आप में बड़ी सफलता है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसमें 3 लोग हैं, जो एक यूपी का रहने वाला है, एक इंदौर सावेर जिले का रहने वाला है, एक सागर मालथौन का रहने वाला है। किस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कितने वाहन जब्त हुए हैं और कब से ये लोग चोरी कर रहे थे, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहेंगे एडिशनल डीसीपी राम सिंह सर के पास, जो बताएंगे कि क्या ये कार्रवाई हुई थी। बेसिकली लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी अपराध पर नियंत्रण के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। इसमें से बाणगंगा टीम को सफलता मिली है। कल दिनांक को MR10 पर 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पंकज लोधी, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, अभी हाल में गौरी नगर में रहता है, ये इसका मास्टरमाइंड है। और इसके साथी दारान शिवेंद्र लोधी और ब्रजेंद्र लोधी, एक अन्य नीलू लोधी है, इनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो इनसे पूछताछ पे से इनके पास से वजह सबूत 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसमें से 8 रॉयल इनफील्ड हैं, शेष अन्य सुजुकी एक्सेस एवं अन्य मोटरसाइकिलें हैं। ये बेसिकली किसी सुनसान जगह पे या किसी खंडहर पे मोटरसाइकिल चोरी करके छिपा देते थे। उसके बाद इनको मॉडिफाई करते थे, इनका पूरा स्वरूप बदल देते थे। उसके बाद ये खुद भी इस्तेमाल करते थे और फिर पास पड़ोस के जिलों में बेच देते थे। अभी तक 8 FIR की पुष्टि हो गई है, जो विजयनगर, लसूड़िया, हीरानगर और बाणगंगा में दर्ज है। एक FIR थाना साहेबपुरा भोपाल में दर्ज है। अभी 2026 तक ये FIR का परीक्षण किया गया है। अन्य सालों में भी जहाँ जहाँ वारदातें हुई हैं उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। जल्दी ही परीक्षण करके और जहाँ वारदात की गई होगी उसमें इसको शुमार किया जाएगा। अभी पूछताछ में है, पुलिस रिमांड में सारे आरोपी हैं। एक आरोपी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि बहुत सारी वारदातें यहाँ पर घटित हुई हैं, उन सभी वारदातों में इनसे पूछताछ की जाए। सर, कुल मिलाकर मतलब 18 में से 8 मोटर बाइकें जो जिनकी FIR दर्ज हुई वो इंदौर की मानी जाएगी। इसके अलावा सर, ये जो जिस तरह से बड़ी तादाद में जो चोरी करते थे, खासकर इनफील्ड चोरी करते थे, तो ये ऑन डिमांड चोरी करते थे, इनके कोई ग्राहक पहले से मौजूद थे? और उसके अलावा अगर जब ये चोरी करते थे तो सर, ये इनफील्ड एक अपने आप में भारी भरकम मोटर बाइक मानी जाती है, तो इसको छुपाने के लिए कहीं इन्होंने कोई किराए से मतलब कुछ ऐसा स्थान ले रखा था इंदौर का भी? कोई उसमें और आरोपी बढ़ सकते हैं क्या इस तरह के? नहीं, ये जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ पर इन्होंने कुछ जगहों को चिन्हित कर लिया था जो विजुअल नहीं थी, या तो खंडहर था या सुनसान जगह थी। 1-2 दिन वहाँ पर रखते थे, वहीं पर उसको चेंज करके फिर खुद इस्तेमाल करते थे। जो इनके भी कुछ ऐसे शौक़ थे जिस कारण से इनके द्वारा ऐसी मोटरसाइकिल ली जाती थी, और फिर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर ये उन मोटरसाइकिलों को बेचते भी थे। धीरे धीरे इनका ये व्यवसाय हो गया था। अभी तक की विवेचना में यही तथ्य आया हुआ है, और भी तथ्य खुलने की संभावना है। अभी पुलिस रिमांड में है सारे आरोपी, और कोशिश यही रही कि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो। सर, ये 3 लोगों का गिरोह है। इसमें चलो एक तो यूपी का रहने वाला, एक इंदौर का सावेर रोड का है, तीसरा सागर मालथौन की। तो इनकी मुलाकात कैसे हुई? तीनों आपस में कैसे संपर्क में आए? इसके अलावा भी और इनके अन्य साथी हो सकते हैं? ये एक अन्य साथी नीलू उर्फ नरेंद्र अभी फरार चल रहा है। ये बेसिकली कुछ लोग बाहर के रहने वाले हैं। एक मालथौन सागर का रहने वाला है, एक ललितपुर यूपी का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से यहीं पर रह रहे हैं। यहीं के समाज से वाकिफ़ हैं, इस शहर से वाकिफ़ हैं, और यहीं पे कभी कभी बीच बीच में इनके द्वारा कुछ काम धंधे भी किए गए हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर मिल करके, आपस में साथी दारान मिल करके और वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सर, एक इनका कुछ तरीका इन्होंने बताया कि किस तरह से चोरी करते थे, इनफील्ड बाइक को या मोटरसाइकिलों को रेकी करते थे या पहले से निगरानी करते थे? किस तरह से इनका एक वो था आइडेंटिफाई? भीड़ भाड़ वाली जगह जो है उसको उस जगह पे जाकर के रेकी करते थे, और मौका मिलते ही फिर वारदात को अंजाम देते थे। अभी यही बताया गया है, ये एक आदमी के हाथ में बाइक आती थी, उसके बाद दूसरे हाथ में चली जाती थी और तीसरे हाथ में चली जाती थी। मतलब अगर कहीं पे भी इनके साक्ष्य भी छूटते थे तो वो व्यक्ति हमेशा बदल जाता था। तो ऐसा इनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है। सारे साक्ष्यों को कलेक्ट किया जा रहा है, जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। जल्दी ही अन्य तथ्यों को भी शामिल डायरी किया जाएगा। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि सर, ये इस तरह से बाइक खरीदते थे, काफ़ी पहले भी बाइक खरीदी होगी, तो पूर्व में जो बाइक इन्होंने बेची, कहीं बेची नहीं में, कहीं इनके वो आए संपर्क, इन्होंने किसी कोई बाइकें बेची बड़ी तादाद में, या पहली बार ये पकड़ा है?
अभी चूंकि कल ही अभिरक्षा में लेकर के इनसे पूछताछ की गई है अभी, और चूंकि पुलिस रिमांड में है, पूछताछ में बहुत सारे तथ्य खुलने की संभावना है, क्योंकि बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, बड़ा गिरोह है, अन्य एसोसिएट्स भी हो सकते हैं अभी, और इसमें तो और भी बहुत सारे तथ्यों में पूछताछ करनी है। जो भी तथ्य उजागर होंगे उसका खुलासा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे सर राम सर, जो एडिशनल डीसीपी हैं बाणगंगा के। उन्होंने बताया कि गिरोह और भी बढ़ सकता है और इनके साथ से और भी बाइकें और बसों का जब्त हो सकती है। कैमरा नीरज बोरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज़ टीवी, इंदौर। हाँ जी, लंबे समय से एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में जो थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, उसमें से कल दिनांक को 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे, जिनका कुछ इनपुट था कि इनके द्वारा कुछ वारदातें की जा रही हैं। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को स्वीकार किया गया और वजह सबूत फिर लगभग 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उसमें से 8 जो मोटरसाइकिल हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट हैं, इसके अलावा सुजुकी एक्सेस और अन्य मोटरसाइकिल्स हैं। जो ये वारदातें हैं वो मूलतः बाणगंगा थाना क्षेत्र, हीरानगर, विजयनगर, लसूड़िया और अन्य जो पड़ोसी जिले हैं, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये कायमी देखने को मिली हुई है। अभी तक जो पूरी पुष्टि की गई है उन 17 मोटरसाइकिलों में से 8 में से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो लगभग एक 2024 की प्राथमिकी है और बाकी जो 6 प्राथमिकी है वो 2026 की है। शेष अन्य की तस्दीक की जा रही है कि किन किन थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया गया है जहां पे इसकी एफआईआर दर्ज है। अभी तक देखने में आया है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पंकज लोधी है, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे गौरी नगर में रहता है। इसके जो साथी दारान है वो शिवेंद्र और ब्रजेंद्र लोधी है। जो शिवेंद्र है वो यहाँ पे भवानी नगर में साबेर रोड में रहता है। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र है ये बेसिकली रहने वाला मालतोन सागर का है, जो वर्तमान में गोविंद नगर खारचा में रहता है। इनका एक अन्य साथी दारान के बारे में जानकारी लगी हुई है, जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नीलू है और वो भी लगभग बहुत सारी वारदातों में शामिल है। अभी तक की पूछताछ में लगभग 16 लाख रुपए का बसरू का जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और भी बहुत सारी वारदातें खुलने की संभावना है। अभी हमारी जो टीम है पूछताछ पर लगेगी और कोशिश यही है कि जो अन्य घटनाएं जौनपुरी में घटित हुई हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। सर, खास ये बुलेट को ही क्यों चुराते थे, खास उद्देश्य? ये बेसिकली इनकी 2 मोटिव था। एक तो नई उम्र के हैं तो ये खुद भी इस्तेमाल करते थे, उसको मॉडिफाई कर लेते थे, उसका बहुत सारा स्वरूप बदलते थे। दूसरा, अपने शौक पूरा करने के बाद फिर इनको बेचते थे, क्योंकि वो शौक पूरा करने के लिए इनको पैसे की भी जरूरत थी। और इनकी जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी थी, सबसे पहले इसको लेकर के इसको मॉडिफाई करते थे, कुछ ऐसे खंडहर या कुछ सुनसान जगह पर रख देते थे। उसके बाद फिर इस्तेमाल करने के बाद इनको बाहर तक बेचने का प्रयास किया गया है। उन सारी चीज़ों में भी तस्दीक की जा रही है और विवेचना में वो सारे तत्वों को भी शामिल किया जा रहा है। ये बेचने का ये है कि यहाँ जो पास के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक की इनकी पहुँच के बारे में जानकारी लगी हुई है। विवेचना में वो सारे तथ्य अभी स्पष्ट किए जाएंगे। क्या तरीका होता था सर इनका बाइक चुराने का? कोई बाइक चुराने का जो भीड़ भाड़ी जगह पर थी, इनके कुछ शौक विशेष थे। जैसे रॉयल एनफील्ड की इनकी विशेष शोहरत थी निकालने की, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते थे, उसके बाद अन्य मोटरसाइकिल को प्राथमिकता देते थे। उसी हिसाब से इनके द्वारा अपने शौक पूरा करने के लिए और उससे अपने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा ऐसी वारदात की बात अभी तक सामने आई है। अन्य और कौन से एसोसिएट्स हैं और अन्य कौन से लोगों का सहयोग है, उस सब विषय में हमारी विवेचना जारी है। सर, इसमें यूपी का रहने वाला है, एक सागर इंदौर जिले का रहने वाला है और एक सागर मालथान का रहने वाला है। जी हाँ, मुलाकात कैसे हुई और इसके ये अलावा बेसिकली रहते यहीं पर है लंबे समय से। ये रहने वाले, एक यूपी ललितपुर का रहने वाला है, एक मालथान सागर का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से इनके परिजन भी यहीं पर रहते हैं और ये भी यहीं पे हैं। इनकी सारी शोहरत, रहने जीने की स्टाइल इंदौरी ही है और बाकी चूंकि इनका मूल निवास स्थान वहाँ पर, इसलिए इसका ये बताया गया है। बाकी इनके सारे साथीदारान यहीं पर हैं। ये आसपास के सारे टोपोग्राफी से बाकायदे परिचित हैं। तो किस तरह के शौक पूरे करते थे ये? शौक आम जीवन की जो शौक रहते हैं वही पूरे करते थे और बाकी पूछताछ पे अगर और किसी अन्य प्रकार के शौक भी होंगे तो वो भी उसका भी उन तत्वों को भी शामिल किया जाएगा। के अलावा अन्य कोई पीछे भी वाहन को पकड़ा है, जो बेचे कहाँ बेचे? वो चूंकि अभी कल ही अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में इतनी वारदातें करना स्वीकार किया गया है।
अन्य कहीं पर भी होगा तो वो भी सारे साक्ष्य को जुटा करके डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। नहीं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें कुछ गाड़ियां जरूर हैं, ये 9 गाड़ियां हैं जिनकी हमको एफआईआर नहीं मिल पा रही थी। यदि आप 9 को